हेलो स्टूडेंट्स, हम अटैचमेंट पढ़ रहे थे। 83 सेक्शन हमारा चल रहा था, लेकिन कुछ वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने अभी 83 पढ़ा था। 83 में हमने देखा अटैचमेंट ऑर्डर हो जाएगा प्रोक्लेम्ड पर्सन के खिलाफ में उसकी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो उससे बिलोंग करती है। ठीक है, कब होगा? आफ्टर प्रोक्लेमेशन एनी टाइम। और उसमें हमने ये भी देखा था कि साइमल्टेनियसली हो सकता है, प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट ऑर्डर भी हो जाएगा अगर वो प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर रहा है और वो प्रॉपर्टी को उस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन से रिमूव कर रहा है। ठीक है, अब इसका हम सेक्शन 84 ये हमारा चल रहा था, राइट है, राइट के संबंध में कोई क्लेम है, ऑब्जेक्शन है। तो ये कब करना है? विदिन 6 मंथ, विदिन 6 मंथ। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, विद इन 6 मंथ करना है। जब भी अटैचमेंट हुआ है उसके 6 महीने के भीतर आपको एक क्लेम या ऑब्जेक्शन करना है। और ये जो राइट है ये किसका है? एनी पर्सन, एनी पर्सन का। और वो कौन है? अदर देन प्रोक्लेम्ड पर्सन का है। यानी कि प्रोक्लेम्ड पर्सन का 84 में कोई राइट नहीं है। ये प्रोक्लेम्ड पर्सन से अदर देन किसी पर्सन का राइट है। मान लीजिए उसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई प्रोक्लेम्ड पर्सन की, अब उसमें आपका कोई सामान रखा हुआ था, उसने आपसे कोई मान लीजिए डाइनिंग टेबल या सोफा सेट लिया था कि कुछ समय के लिए कि उसके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, और जब अटैचमेंट हुआ तो आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो भी उसमें अटैच होगी। तो उस पर्सन का राइट है जो प्रोक्लेम्ड पर्सन से अदर देन किसी व्यक्ति का राइट है। ठीक है, चलिए। और इसमें एक प्रोवाइजो भी है, ये हम पढ़ रहे हैं, इसका क्लॉज 1। प्रोवाइजो किससे है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अगर क्लेमेंट की डेथ हो जाए तो वो उस राइट या ऑब्जेक्शन को क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। ये है 84 का क्लॉज 1। अब इसका क्लॉज 2 देखते हैं। क्लॉज 2 क्या है? इसका फॉर्म है। फॉर्म क्या रहेगी? फॉर्म वही रहेगा, कोर्ट जिसने अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया है। फॉर्म क्या रहेगी? वही कोर्ट जिसने अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया है वो। और अगर 83 का 2 अप्लाई होता है, आपने देखा था विद इन डिस्ट्रिक्ट तो वही कोर्ट, और विदाउट डिस्ट्रिक्ट तो एंडोर्समेंट कराया था। ठीक है, एंडोर्समेंट अगर प्रश्नांकन किया था डीएम ने तो कौन करेगा? इसकी फॉर्म क्या रहेगी? सीजेएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट का सीजेएम, वो कोर्ट जो है उसकी फॉर्म रहेगी। अब इसका
क्लॉज 3, क्लॉज 3 क्या कहता है, ये इंक्वायरी की बात करता है। इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी किसके संबंध में, क्लेम ऑब्जेक्शन के संबंध में, ये इंक्वायरी की बात करता है क्लॉज 3। और क्लॉज 4 क्या कहता है, क्लॉज 4 रेमेडी की बात करता है। रेमेडी कब, जब आपने 84 के क्लॉज 1 में जो क्लेम या ऑब्जेक्शन किया था, ठीक है, और वो क्या हो गया, वो डिसअलाउड हो गया। जो 84(1) में आपने राइट का क्लेम और ऑब्जेक्शन किया था वो डिसअलाउड हो गया, तो ये आपको राइट है कब, विद इन 1 ईयर, ठीक है, विद इन 1 ईयर आप क्या कर सकते हैं, केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, केस इंस्टीट्यूट कर देंगे विद इन 1 ईयर। ये आपके पास रेमेडी है, ठीक है, अगर आपका क्लेम और ऑब्जेक्शन डिसअलाउड हो जाता है तब, ठीक। तो 84 हमने देख लिया। 84 में ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा गया है कि 84 में जो राइट है वो किसका है। 84 में राइट उस व्यक्ति का है जो प्रोक्लेम पर्सन से अन्य किसी व्यक्ति का राइट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तो प्रोक्लेम्ड पर्सन का राइट कहाँ है, प्रोक्लेम्ड पर्सन का राइट 85 में। 85 में किसका राइट है, राइट है प्रोक्लेम्ड पर्सन का। प्रोक्लेम्ड पर्सन का राइट है, ठीक है। चलिए इसके क्लॉज पढ़ते हैं। 85 का क्लॉज 1, रिलीज ऑर्डर हो जाएगा इन फेवर ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, इन फेवर ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। प्रोक्लेम्ड पर्सन के फेवर में रिलीज ऑर्डर हो जाएगा कब, यदि वो क्या हो जाता है, एपियर हो जाता है, एपियर हो जाता है, इसमें जो फिक्स टाइम था उस समय या बिफोर फिक्स टाइम, ठीक है, रिलीज ऑर्डर हो जाएगा अगर ये एपियर हो जाता है, ठीक है। दूसरा कहता है प्रोक्लेम्ड पर्सन डिड नॉट एपियर, भाई एपियर हो गया तो रिलीज ऑर्डर हो गया, लेकिन प्रोक्लेम पर्सन नहीं उपस्थित हुआ तो अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। अटैच्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर चली जाएगी, और इससे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पर चली जाएगी, और इससे कह देना कि कैन नॉट बी सोल्ड, कैन नॉट बी सोल्ड बिफोर 6 मंथ, 6 महीने से पहले ये सरकार इसको बेचेगी नहीं, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया है इट कैन नॉट बी सोल्ड इवन आफ्टर 6 मंथ, ठीक है।
6 महीने के 6 महीने के बाद, पहली बात कही गई कि 6 महीने से पहले नहीं, 6 महीने के बाद भी अगर ये चाहेगी तो नहीं बेच पाएगी। अगर क्या कोई क्लेम या कोई ऑब्जेक्शन, ठीक है, सेक्शन 84(1) में क्या है, 84 में 1 में पेंडिंग, कोई राइट या क्लेम 84(1) वाला ये पेंडिंग है, ठीक है, तो क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन है, डीके नेचर। अगर डीके नेचर की है, ठीक है, लाइव स्टॉक है, कोई पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, या कोई पेरिशेबल नेचर की है, ठीक है, पेड़ पौधा है, वो क्या है, अगर उनको कुछ समय नहीं देखा गया तो वो नष्ट हो जाएंगे, डीके नेचर के हैं, तो ये एक्सेप्शन है, उनको बेच दिया जाएगा इमीडिएट, ठीक है जी। तो 85 में रिलीज पर्सन का, 84 में अदर देन 85 में प्रोक्लेम पर्सन का राइट और 84 में अदर देन प्रोक्लेम पर्सन का राइट, ठीक है। चलिए अभी 83 का क्लॉज 2 हमने देखा, अब हम देखते हैं इसका क्लॉज 3। क्लॉज 3 क्या कहता है? एपियर हुआ या अरेस्ट करके लाया गया, कब? विदिन 2 ईयर्स, 2 साल के भीतर या तो वो खुद एपियर हो गया या कोर्ट में उसको अरेस्ट करके लाया गया, और वो क्या करता है, वो प्रूव कर देता है क्या? नॉट एब्सकॉन्डिंग, नॉट कंसीलिंग, ठीक है, नॉट कंसीलिंग, और नो नोटिस ऑफ प्रोक्लामेशन। नो नोटिस ऑफ प्रोक्लेमेशन, अगर वो ये चीजें प्रूव कर देता है कि वो जो है फरार नहीं था, वो अपने आप को छुपा नहीं रहा था, या उसको इस नोटिस की, प्रोक्लेमेशन की नोटिस की जानकारी नहीं थी, अगर ये प्रूव कर देता है तो इसके संबंध में क्या हो जाएगा? डिलीवरी ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और ये कैसे होगा? ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं, खर्चे काट कर हम उसको दे देंगे, अगर वो ऐसा दिखा देता है, ठीक है। चलिए 85 भी हो गया, ठीक है। एट्टी 86 क्या है? अपील, अपील है, ठीक है। कब? देखिए आपने रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है उसके रेस्टोरेशन के लिए, उसके पुनः स्थापन के लिए आपने एप्लीकेशन लगाई, और ये एप्लीकेशन क्या हो गया? रिजेक्ट हो गई। तो रिजेक्ट हो जाती है तो इसकी अपील कहाँ होगी? अपील जहां उस न्यायालय के खिलाफ अपील सामान्यतः की जाती है, अपील्स ऑर्डिनरी लाइन। ये अपील आपने रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी के संबंध में एप्लीकेशन लगाई और ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो इसकी अपील कहाँ होगी? इसकी अपील वहीं होगी जहां सामान्यतः उसकी अपीलें
उस कोर्ट की अपील होती। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। ये हमारा अटैचमेंट कंप्लीट हो गया।